गुजरात के बनासकांठा जिले में हुए पटाखा फैक्ट्री धमाके में मारे गए मध्य प्रदेश के 18 मृतकों का अंतिम संस्कार नेमावर के नर्मदा घाट पर किया गया। इनमें देवास जिले के संदलपुर के 10 और हरदा जिले के हांडिया के 8 शव शामिल थे। शवों को प्रशासनिक सुरक्षा में एम्बुलेंस से संदलपुर लाया गया, जहां परिजनों को अंतिम दर्शन के बाद नेमावर घाट ले जाया गया। अंतिम संस्कार में देवास और हरदा जिला प्रशासन के अधिकारी, खातेगांव विधायक आशीष शर्मा, हरदा विधायक आर.के. दोगने और पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल मौजूद रहे। जिसमें हमारे हरदा और देवास जिले के परिवार के 18 लोगों का तो शिनाख्त हो गई और 2 की बाकी DNA टेस्ट हो गई। ईश्वर के आगे हम सब नतमस्तक हैं। विधि का विधान है जो आया जाना, लेकिन इस तरह से जाना बहुत ही दुखद घटना है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान को श्री चरणों में स्थान दें और ये जो दुख का पहाड़ टूटा उस परिवार में, एक परिवार तो पूरा का पूरा 8-9 पूरे गए लगे, एक बच्ची है उनके साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीब किसानों की सरकार है। इसलिए गरीबों के लिए सरकार ने कानून बना दिया है कि जिसका कोई नहीं उसकी सरकार है। और इसलिए जो बच्चे अनाथ हैं उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई परवरिश और उनको अपने पैर पर खड़ा करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार उसको वहन करेगी और किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। पीड़ित परिवार के साथ हम सब खड़े हैं और जो घटना घटी उसकी निष्पक्ष जांच होकर जो दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि आगे ऐसी घटना न हो। विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है और गुजरात सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी। नर्मदा जी के किनारे कोरोना के काल के बाद हमने एक साथ इतनी चिताएं जलती पहली बार देखी है। हमारे क्षेत्र के हंडिया क्षेत्र के जो लोग इस दुर्घटना में कालकल्पित हुए हैं उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। निश्चित ही ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर गुजरात सरकार तो कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी हम लोगों की चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार का भी एक वकीलों का दल जो रहेगा वो इसके कानूनी अपराधी को दंड तक पहुंचाने के लिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा जो बीमा कंपनी के माध्यम से मिलना है वो भी मिल सके। अभी तो हम सबका प्रयास ये है कि हम दुखी परिवारों के साथ खड़े हैं। आदरणीय कमल भैया ने जैसा कहा है कि अब उन परिवारों में जो भी बचे हैं उनके लालन पालन की जिम्मेदारी, शिक्षा स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम प्रयास करेंगे कि उन्हें जो लोग बचे हैं उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में हमसे जो हर संभव मदद हो हम कर सकें। आज के इस दुख के समय में सभी मृतक जनों को हमारी श्रद्धांजलि है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अधिकतम सहायता इन परिवारों को और अन्य जिन योजनाओं में भी इनका पंजीयन था उन संबल हो, कर्मकार मंडल हो, इसके अंतर्गत भी जो सहायता राशि होगी शीघ्र परिवारों को उपलब्ध। मध्य प्रदेश सरकार भी कानूनी सहायता के लिए एक दल भेजेगी और कंपनी से उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने बताया कि प्रशासन ने अंतिम संस्कार की सभी व्यवस्थाएं की और शासन द्वारा दी गई आर्थिक सहायता राशि के चेक परिजनों को सौंपे गए हैं। मृतकों के परिवारों को संबल योजना के तहत 4-4 लाख रुपए की राशि भी दी गई है। संदलपुर के जो हमारे ग्रामवासी हैं जिनकी मृत्यु बनासकांठा में हुई थी उनकी डेड बॉडीज़ हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से ले आए हैं। अभी वर्तमान में सभी मृतकों के परिजन के पास उनकी बॉडीज़ हैं और वहाँ गांव में हैं और वहाँ से नेमावर घाट पे लाया जाएगा और वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार। जी बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से शासन के द्वारा जी दी गई राशि जो अनाउंस की गई है उसके हम लोगों ने चेक बना के उनके परिवारजनों को दे दिए हैं और बाकी अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं होती है उसकी भी प्रशासन ने उनकी समस्त व्यवस्था कर दी गई है। और इसके अलावा जो अन्य लाभ इनको दिया जा सकता है, जो 2 हितग्राहियों का संबल में पंजीयन था तो उनका संबल से भी 4-4 लाख रुपया 2 व्यक्तियों को स्वीकृत कर दिया गया है। कौन परिवार थे, क्या लगते थे? क्या मेरा छोरा था, बेटे थे? छोरा था मेरा। अच्छा, छोरा था। बहू कौन थे उसमें? 2 ही आए थे। अच्छा, 2 ही पति और 2 बच्चे, 2 बारी था। तो 4 लोगों की मौत हुई है। आपको कैसे सूचना मिली? अरे फोन पुलिस ने दी। की मौत हुई है, वो कौन लगते थे? आपके कौन थे? वो मेरा भाई था, उसका नाम था राकेश, उसकी पत्नी डाली बाई, उसकी लड़की
किरण और एक और लड़की नैना, 4 लोग थे। 4 लोगों की मौत हो गई। नहीं, उसमें से 3 की हो गई, एक बची है लड़की। लड़की बची, उसकी उम्र क्या है लड़की की? हम्म? लड़की की उम्र क्या है? लड़की की उम्र है 30 साल। 30 साल। हाँ। ये कब गए थे गुजरात? ये गए थे 14 के रोज। अच्छा। हम्म। क्या करते थे वहाँ? ये फटाका फैक्ट्री में गए थे। कितने रुपए मिलता था उनको? ये 400-500 रुपये। 400-500 रुपए। हम्म। तो ये जो बच्चे गए थे, बच्चे भी क्या काम करते थे? हाँ, बच्चे भी करते थे। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली कि आपके परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई? वो आगे से फ़ोन आया था। पुलिस के माध्यम से? हाँ, सूचना आई थी। अब क्या स्थिति परिवार में, कौन बचा आपके? अब कोई नहीं बचा, एक लड़की बची साहब। एक ही लड़की हम्म। बची।